बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरब एंड इस्लामिक समिट। आपने देखा कि 11 नवंबर को जो है ये रियाद के अंदर एक समिट कंडक्ट हुआ, जो कि ख़ास करके इस वजह से कंडक्ट हुआ कि भाई ये जो अब हालात बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि गजा इसराइल वॉर की वजह से, तो एक मैसेज जो है वो कन्वे करना था बेसिकली जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है यूएस के अंदर उसको लेके यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है समिट हुआ है। तो उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या बातचीत की गई है। बेसिकली जो इसका पर्पस था, उस एक ही पर्पस है कि भाई किसी तरह से जो गजा के अंदर इस टाइम पे हालात बने हुए हैं उसको जो है वो ख़त्म किया जाए और ये जो वॉर है उसको एंड किया जाए। तो इसमें हम अगर बात करते हैं तो एक अवेज हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। 8 मेजर चीज़ें जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस समिट को लेके। तो सबसे पहले अगर इसकी डेट की बात की जाए तो 11 नवंबर 2024 को रियाद के अंदर हुआ, सऊदी अरब के अंदर। बेसिकली ये एक जॉइंट समिट था, रियाद समिट। ठीक है, रियाद समिट का ऐसे नाम दिया गया। इसके अलावा इसके अंदर क्योंकि ओआईसी का समिट अलग से हुआ और अरब इस्लामिक ममालिक का जो समिट है वो अलग से हुआ, तो ऐसे में ये कंबाइन जो है समिट हुआ। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या है जी कि जो सऊदीया का जो स्टैंड है इसके ऊपर, वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सऊदी अरेबिया स्टैंड अगेंस्ट इसराइल एग्रेशन। अगर हम देखते हैं मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने क्या बात की है। बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पे कंडेम किया और स्ट्रांगली कंडेम किया। ठीक है जी, कहा जा रहा है कि स्ट्रांगली जो है मोहम्मद बिन सलमान ने कंडेम किया इसराइल की इन हरकतों को, या इसराइल का जो मिलिट्री एग्रेशन है गजा और लेबनान के अंदर, इसको लेके। क्योंकि पहले तो सिर्फ गजा के अंदर था, लेकिन अब लेबनान के अंदर भी आपको पता है हिजबुल्लाह के ऊपर वहां पे भी ऑपरेशन हो रहा है और वहां पे भी तबाही जो है वो बनी हुई है। और जो है ये जॉइंट जो है ये एक कम्युनिके जो आखिर में जारी किया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई ये जुल्म है। और मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एक मैसाकेयर है, यहाँ पे जो नस्ल कशी हो रही है, ठीक है, ये जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है तबाही हो रही है, ये जो है वो रोकी जानी चाहिए। और उन्होंने सॉलिडेरिटी का इजहार किया। ठीक है, किसके साथ जी? पीपल जो है गजा के, उनके साथ, और साथ में जो है वो लिबनान के लोगों के साथ, कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। और इंटरनेशनली जो है वो इस चीज़ को प्रेशराइज किया कि भाई आप सब स्टैंड लें, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने। दूसरी अगर बात करते हैं टेक अवे की, यूनिफाइड कॉल फॉर ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज जनरेट किया गया है, जिसको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है, वो क्या है जी? जो मोहम्मद बिन सलमान है, इन्होंने सबके साथ मिलकर, यानी ये जो रियाद समिट है, यहाँ से एक मैसेज कन्वे किया टू स्टेट सोल्यूशन का। और ये कहा गया कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। और अब 2 रियासतें बननी चाहिए, एक इसराइल की, ठीक है, और दूसरा इसराइल तो बनी भी है, वो रिकग्नाइज करे फिलिस्तीन को, और फिलिस्तीन की रियासत भी बननी चाहिए। तो यहां पे रिकग्नाइज किया गया है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को। और ये कहा गया कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो इसराइल जो वायलेशन कर रहा है पैलेस्टीनियन टेरिटरी की वेस्ट बैंक के अंदर या गजा के अंदर, उसको खत्म किया जाना चाहिए। इसलिए जो है अब कोशिश की जानी चाहिए कि 2 रियासतों का वजूद आए, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसके ऊपर बातचीत हो रही थी। और आपको पता है कि भाई 150 प्लस कंट्रीज जो हैं वो रिकग्नाइज कर चुके हैं फलस्तीन को। लेकिन जब तक यूएस यानी अमेरिका रिकग्नाइज नहीं करेगा, तब तक जो है ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाया जा सकता। तो इसलिए ये अब उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका इसे रिकग्नाइज कर ले, ताकि जो है प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो सके। थर्ड क्या है जी? थर्ड है लिबनास डायर क्राइसिस एंड एमिड एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि पहले गजा के अंदर तबाही की गई और वहां पे 50,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो इस टाइम तक जो है शहीद कर दिया गया है, जिसके अंदर बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं और ये कहां तक पहुंच चुके हैं जी? लिबनान तक पहुंच चुके हैं। जो लिबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये एक बहुत बड़े जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और लिबनान के सर्वाइवल की जंग इस टाइम पे लगी हुई है। 31,000 से ज्यादा लोग अभी तक जो है लिबनान के अंदर मारे जा चुके हैं। सिर्फ यानी कि गजा के अंदर नहीं, बल्कि लिबनान में भी हिजबुल्लाह को काउंटर किया जा रहा है, तो इसलिए वहां पे भी तबाही इस टाइम पे बनी हुई और मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक में ये फैलती जा रही है। नंबर 4 टेक अवे है जी ईरान कंडेमनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म अगेंस्ट लीडर्स। ठीक है, ईरान ने भी यहाँ पे बातचीत की। गो कि ईरान के सदर साहब तो यहाँ नहीं आए, कि उनके वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने जो असैसिनेशन हुई है हमास के लीडर की और हिजबुल्लाह के लीडर की, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म का नाम दिया और कहा कि भाई ये तंजीमी जो है वो दहशतगर्दी है बेसिकली, जो कि एक स्टेट की तरफ से हो रही है और ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, ये बिल्कुल भी लॉलेस एक्ट है और इसको किसी भी तरह से जो है वो आप क्या कर सकते हैं जी? डिफेंस इसका नहीं कर सकते, दिफा नहीं कर सकते अपने लोगों को क्यों मारा। ठीक है, ईरान ने अपना स्टैंड यहाँ पे सामने रखा, क्योंकि जाहिर बात है ईरान को अब वहां पे हिजबुल्लाह को टारगेट करने का मतलब यही है कि ईरान को टारगेट किया जा रहा है और वैसे भी समझा जा रहा है कि ये वॉर ईरान की वजह से ही जो है स्टार्ट हुई।
नंबर 5 पे है जॉइंट कंडेमनेशन ऑफ इजरायली एक्शंस एंड कॉल फॉर जस्टिस, और जॉइंटली जो है ये कंडेम किया गया है इस फोरम से, रियाद की जो समिट है इससे, और जेनोसाइड की टर्म यूज की गई है इजराइल के अवामिल के लिए कि भाई ये जो नस्लकशी हो रही है, कि ये नस्लकशी हो रही है इजराइल की तरफ से, वो किसकी नस्लकशी कर रहा है? फलस्तीनियों की नस्लकशी कर रहा है, और उन्हें टॉर्चर कर रहा है, उन्हें जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और एथनिक क्लिनजिंग हो रही है। ये जो है इन्होंने यहाँ पे टर्म्स यूज की है, और साथ में कह रहे हैं कि भाई अब वेस्ट बैंक और गजा की जान छोड़ देनी चाहिए से, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल कैपिटल जो है वो रखा जाए। तो ये जो है वो हमने देखा ये जॉइंट कम्युनिके के अंदर आया। मजीद यहाँ पे रियाद समिट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली देखिए इसमें पहले भी 2 समिट, एक तो OIC का समिट हुआ इसी समिट के अंदर, और दूसरा अरब लीग का जो है समिट हुआ इसी समिट के अंदर, जिसको फिर अब किया गया रियाद समिट के नाम से, ठीक है जी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले भी जो है कोशिशें तो की गई हैं, लेकिन वो कारीगर साबिल नहीं हो सकी। तो इन्होंने, बहुत सारे ममालिक ने यहां पे कोशिश की कि भाई हम ऑयल की सप्लाईज जो है वो बंद कर दें, लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है तकसीम का। मुसलमान इस टाइम पे तकसीम है। बहुत सारे ममालिक ने कहा कि हम ऑयल बंद कर देते हैं, और बहुत सारे ममालिक ने कहा भाई हम ऑयल बंद नहीं कर सकते। जाहिर बात है उनकी अपनी इकोनॉमी ऑयल पे खड़ी है, वो अगर बंद हो जाएगा तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए वो इस टाइम पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को इस टाइम पे देख रहे हैं, ना कि वो इस टाइम पे उम्मा जो है उसको देखें और उम्मा के इंटरेस्ट को देखा जाए, ये हम नहीं देख रहे। तो यहां पे कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सका इसको लेके। बेसिकली अब क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी आ चुकी है, तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि भाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज दिया जाए कि यहां डी एस्केलेशन की जाए डायलॉग्स के थ्रू। नंबर 7 पे एक्सपेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गजा एंड लेबनान। इसके साथ साथ यहाँ पे बातचीत की गई है कि भाई ये जो इश्यूज अब चल रहे हैं पहले गजा से चले और अब लेबनान तक पहुंच चुके हैं, और इस टाइम पे 43,600 पैलेस्टीनियन जो है यहाँ पे मारे जा चुके हैं, जो 50,000 से ज्यादा के फिगर्स हैं, और 3100 सिविलियंस यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं हिजबुल्लाह की, वो लेबनान के अंदर वो भी जो है वो शहीद हो चुके हैं, और इसके अलावा 30,000 प्लस जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो क्राइसिस बने हुए हैं। और एट द एंड Persistent Israeli opposition to Palestinian sovereignty। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सब कुछ किया गया इसका असर क्या हुआ? तो इसका असर बेसिकली जिसके ऊपर होना चाहिए था इजराइल के ऊपर, वो आगे से वो कहता है ये अनरियलिस्टिक गोल है, ये गैर हकीकी है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब उनका कोई भी ऐसा मूड नहीं है कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, और फलस्तीन को एज ए रियासत वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी और दहशतगर्दी, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है कि वो फलस्तीन को एज ए रियासत जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे, और कहते हैं ये अनरियलिस्टिक है। ठीक है, ये गैर हकीकी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हम बातचीत तो करेंगे, हम विलिंग है कि भाई बातचीत करें, लेकिन इसकी तकसीम की बात ना करें कि ये स्टेटहुड नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपना ये बयान दिया है। इसका मतलब ये है कि भाई वो मान ही नहीं रहे इस बात को, स्टेट सोल्यूशन। तो जब वो मान नहीं रहे तो तबाही होगी। अब उनको मनवाना है तो कैसे? या तो उनके ऊपर सैंक्शंस लग सकती थी, बंदियां हो सकती थी, या अमेरिका अपना रोल प्ले कर सकता है। ये एक मैसेज दिया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो तुमने जेरूशलम के अंदर कैपिटल तेल अवीव से मूव किया था, तुम इसको खत्म करो, ये जो तबाही हो रही है। और इन्होंने अपनी एक पोजीशन ली है इस्लामिक कंट्रीज ने। भाई इस्लामिक कंट्रीज की पोजीशन क्या है? अगर तुम ये चाहते हो, यानी ट्रंप साहब अगर आप ये चाहते हैं हम आपके साथ मिलके काम करें, तो अल्टीमेटली आपको गजा के अंदर ये जो जुल्म सितम है, जो लिबनान के अंदर है, इसको रोकना होगा। आप हमारे इस समिट को सामने रख के अपनी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को तैयार करें। तो ये बातचीत यहां पे की गई है। तो फिलहाल ये बहुत ज्यादा कोई इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये एक मैसेज कन्वे किया गया। आप देखते हैं ट्रंप साहब जो है जब हल्फ लेंगे तो ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा और क्या इसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता। ये अरब इस्लामिक समिट है।